नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से दोस्तों कर रहे हैं। आज से हम दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें हम लेकर के आए हैं भारत पर होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले मुस्लिम आक्रमण की और उसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ लीजिए और थोड़ी सी पृष्ठभूमि दोस्तों हम आपको बता देते हैं। पृष्ठभूमि में दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो सऊदी अरबिया में हुआ था और वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, 6वीं से 7वीं शताब्दी तक इस्लाम का दोस्तों उदय हो गया। किसका उदय हुआ दोस्तों? इस्लाम का उदय। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि इस्लाम का उदय दोस्तों कहां हुआ था, तो सऊदी अरब में दोस्तों इस्लाम का उदय दोस्तों हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब वहां के जो आने वाले खलीफा थे उन्होंने अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को, अपने कालिंदरों को आदेश दिया कि आप पूरी दुनिया में जाइए, जंग करिए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करिए। क्या करिए दोस्तों? इस्लाम का प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, ये उन्होंने एक आदेश दिया, संदेश दिया कि पूरी दुनिया में फैल जाओ और इस्लाम को फैलाओ। इसी कड़ी में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हमारा भारत था, अगर हम 7वीं शताब्दी में कहें तो किसी सोने की चिड़िया से दोस्तों कम नहीं था, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसी कड़ी में एक शासक था जो आपका एक अरबी मुसलमान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम ने योजना बनाई। उसने सुन रखा था भारत के विषय में कि भारत जो है वो अपार धन संपत्ति की दृष्टि से बहुत ही अमीर देश है, जिसको सोने की चिड़िया पूरी दुनिया दोस्तों कहती है। तो अगर हम कारण की बात करें कि आक्रमण क्यों हुआ, तो उसका कारण था पहला, अपार धन संपत्ति की लूट करना। क्या कारण था दोस्तों? अपार धन संपत्ति की लूट करना मोहम्मद बिन कासिम का भारत आने का कारण था पहला। ये तो वो कारण था जो दुनिया देख रही थी दोस्तों, ये वो कारण था जो दुनिया देख रही थी, मगर इसके पीछे एक छुपा हुआ कारण था और वो क्या था जो हमने अभी आपको बताया, इस्लाम को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और मुस्लिम जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको कन्वर्ट करना इस्लाम में दोस्तों। ये इनका दूसरा कारण था जो छुपा हुआ उद्देश्य था। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप आक्रमण करेंगे और वहां के शासकों हरा करके वहां के रियासतों पर दोस्तों कब्जा करेंगे। तो एक छुपा हुआ उद्देश्य लेकर के भी मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए उस समय वो ये उद्देश्य लेकर के दोस्तों आए थे। इसके अगले बिंदु की बात करें तो दोस्तों जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पर वो 711 में हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। और किस पर हुआ दोस्तों? सिंध पर। सिंध पर दोस्तों। कहां हुआ? सिंध पर हुआ। और उस समय जो सिंध का राजा था वो सिंध का राजा था दाहिर दोस्तों। कौन था राजा? दाहिर था। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ दोस्तों? 711 में हुआ। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और कहां किया? सिंध पर किया। सिंध का राजा कौन था दोस्तों? दाहिर था। अब इस युद्ध में दोस्तों जब लड़ाई हुई तो मोहम्मद बिन कासिम को बुरी तरीके से दाहिर ने हरा दिया और दाहिर जीत गया। तो मोहम्मद बिन कासिम को एहसास होता है कि हमारी तैयारियों में जरूर कोई कमी थी और उन कमियों को दूर करता है। और पुनः 712 में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम फिर से लड़ाई करता है सिंध पर। और इस बार दोस्तों क्या होता है कि दाहिर की पराजय हो जाती है और पहली बार भारत में मुस्लिमों का आधिपत्य या युग दोस्तों यहीं से शुरू होता है। कब से? 712 से। एग्जाम में सवाल पूछता है कि भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया?
जजिया कर किसने लगाया? तो सबसे पहले दोस्तों भारत पर जजिया कर लगाने वाला अगर कोई शासक था तो मोहम्मद बिन कासिम था। और कहां लगाया था इसने दोस्तों? सिंध पर लगाया था, क्योंकि सिंध ही इसके हाथ में था। तो इसने पहली बार जो जजिया लगाया वो सिंध पर ही दोस्तों लगाया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने आक्रमण किया। और जब इसने दोस्तों आक्रमण किया, विजय हासिल की, तो इसने बहुत सारा धन लूटपाट किया। क्या किया दोस्तों? धन लूटा, यहाँ की बेटियों की दोस्तों इन्होंने इज्जत लूटी, ठीक है, इज्जत लूटी। और बिल्कुल यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका बड़ा ही बेरहमी से दोस्तों इसने कत्ल भी किया, बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया, लूटपाट की, ठीक है दोस्तों। और एक कहानी भी है कि दाहिर की दो बेटियों को दोस्तों लेकर के जाता है, ये भेजता है अपने खलीफा के लिए, सम्मान में उनको तोहफा देता है। तो वो दोनों बेटियां क्या करती हैं कि एक का नाम था सूर्या और एक का कुछ और नाम था दोस्तों। तो दोनों क्या करती हैं कि अपने पिता की कत्ल का बदला लेने के लिए कह देती हैं खलीफा से कि इन्होंने तोहफे में तो हमको तब दिया है कि जब वो ऑलरेडी हमारी इज्जत वो लूट चुका है। कौन लूट चुका है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि वो तो हमारी इज्जत लूट ही चुका है, तब हम दोनों को तोहफे में दिया है। इससे दोस्तों वहां का खलीफा क्रोधित होता है और वो क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम का ही दोस्तों कत्ल कर देता है। और इस प्रकार से ये जो दोनों बेटियां थे दाहिर की, वो अपने पिता की मौत का बदला ले लेती हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी तर्क शक्ति से, अपनी कूटनीति से दोस्तों। तो आप समझ लें कि दुश्मन के घर जा करके इन बेटियों ने अपने मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम संतुलित रखा और बिल्कुल भी खोया नहीं उसके संतुलन को, और अपने पिता की मौत का दोस्तों बदला ले लिया। और बाद में जब सच्चाई पता चलती है खलीफा को, तो वो क्या करता है? इन दोनों बेटियों को दोस्तों जिंदा ही दीवार में चुनवा देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आज के हमारे क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारी चैनल से अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इतिहास की बहुत सारी वीडियोस को दोस्तों आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो, ठीक है दोस्तों। और अंत में यही निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा सपोर्ट यूं ही करते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।